याद रखना, राजनीतिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी वाहक होती है। और यह गुलामी के उन कालखंडों में, मध्यकाल के उन काले दिनों में हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी धर्म और संस्कृति ने महसूस किया है। ये फिर से न होने पाए, इसके लिए देश की आजादी के लिए, आजादी के जिन बलिदानियों ने, जिन नायकों ने, महानायकों ने अपना बलिदान किया था, उसकी कीमत हमें व्यर्थ में नहीं जाने देनी चाहिए। संगठित होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। इस संगठन की ताकत को जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। और उसी संगठन को एक करने के लिए अयोध्या में एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर। और दूसरी तरफ हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है। विरासत और विकास की ये यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किस मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, यह आप में से हर व्यक्ति जानता भी है, महसूस भी करता है। और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरा सनातन हिंदू धर्मावलंबी इन बातों पर गौरव की अनुभूति भी कर रहा है। कौन जानता था आज से 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कौन इस बात को मानता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हम जैसे कुछ आस्थावान लोग एक दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वो साकार हुआ है। आज वो साकार हुआ है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य स्वरूप लेगा, आज वो साकार होगा, हो गया। विंध्यवासिनी में मां विंध्यवासिनी का धाम एक भव्य स्वरूप लेगा, आज वह भव्य स्वरूप ले चुका है। चित्रकूट फिर से राम राज्य की परिकल्पना का साक्षी बन रहा है। सुखतीर्थ जहां पर पहली भागवत कथा हुई थी 5000 वर्ष पहले, उसको, उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का वैदिक साहित्य जिस नैमिषारण्य में रचा गया था, उस पूरे नैमिषारण्य को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक नई काया के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग, जैसे आप मानसरोवर मंदिर में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, वहां पर मंदिर कम, भैंस के दर्शन ज्यादा होते थे। लेकिन आज आप जाएंगे, एक भव्य परिसर आपको मानसरोवर का मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों का पुनरुद्धार का कार्य किया जा चुका है और निरंतर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है।